प्रधान जी, आपने काशीराम साहब जी का मिशन कब ज्वाइन किया? मैंने काशीराम जी का मिशन 1982 में ज्वाइन किया और इस मिशन में जुड़ने से पहले मेरे को काशीराम जी का जब पता चला, वो सच बनते संतानंद जी बौद्ध चौटाला गांव से मेरे गांव को आ रहे थे और मैं खेत में काम कर रहा था। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे जय भीम बुलाया। मैंने उनसे राम राम बुलाई तो उन्होंने मेरे को जय भीम बुलाया। तो मैंने जय भीम के बारे में मेरे को पता ही नहीं था जय भीम कौन है। तो मैंने उनसे कहा, महाराज जी मैंने तो आपसे राम राम कहा, जय भीम क्या होता है? तो बंते जी ने मेरे को जय भीम के बारे में बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसने भारत का संविधान लिखा और वो बहुत बड़े विद्वान थे और भंते जो बने बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने मेरे को बताया। तो मैं उनसे जब बात करी तो मेरे बातों में काफ़ी प्रभावित हुआ। तो मैं उनको घर लेकर आ गया। घर आ मेरे साथ काफ़ी डिस्कस हुआ तो मैं उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद मैंने पूछा कि मैं पार्टी के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं थी। मैं पार्टी एक कम्युनिस्ट की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस विचारधारा को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को एक पंजाब से माने काशीराम जी हैं जो इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो मैंने कहा काशीराम जी मेरे को कैसे मिल सकते हैं? संजोग की बात है, 2 साल उस बातों को हो गए थे। उस टाइम में मेरी उम्र करीब 25-30 साल की थी और मेरे 3 बच्चे थे। तो जब माने काशीराम जी की बात को मैं बार बार ये काशीराम जी को मैं मिलना चाहता हूँ, मेरे एक ही लगन लगी हुई थी। संजोग की बात है, पंजाब से प्रोफेसर गुरनाम सिंह जी जो मुक्तसर से हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो गांव में कुदरती आई कि इलेक्शन का टाइम था। 1982 में पहला इलेक्शन DS4 के माध्यम से चुनाव लड़ा गया। तो वो मेरे गांव में भी आए। तो मैं उनसे पूछा, नीला झंडा उन्होंने लगाया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नीला झंडा ये कौन सी पार्टी का है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पार्टी है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मेरे को संतानंद जी ने बताया था और मेरे को एक किताब दी थी, बाबा साहब का जीवन संघर्ष। जब मैंने किताब पढ़ी तो उस किताब में बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम RPI था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो मैंने उनसे जब कहा कि भाई बहुजन समाज ये जो DS4 बता रहे हो आप, तो बाबा साहब की पार्टी तो RPI थी। तो उसको ये पता लगा भी ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तो जानता है। तो फिर मैं उनसे भी काफ़ी बात वार्तालाप मेरी हुई। तो वार्तालाप होने के बाद में मेरे को बताया कि माने काशीराम जी ये DS4 जो है पार्टी बनाई और इससे पहले जो बाम साहब का गठन किया और फिर वो DS4 बनाई। तो इसके बारे में जब मेरे को बताया तो मैं उस बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के मैं इस DS4 के माध्यम से पार्टी में ज्वाइन किया। ये मेरा पहला काम जो था। ये बहुजन समाज पार्टी बाद में बनती है। तो मैं DS4 के माध्यम से मैं इस मिशन में जुड़ा। ठीक है प्रधान जी। साहब, काशीराम जी का मिशन क्या है? माने काशीराम जी का मिशन, ये जो जितने भी महापुरुष हमारे इस भारत में हुए हैं उन महापुरुषों की बात को ही समझ करके माने काशीराम जी, जब वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो एक नौकरी कर रहे थे। नौकरी करने
करते जब उनका एक जो मिलन जैसा एक ऐसा टाइम था कि उसमें दीना भाना नाम का एक आदमी 4th क्लास का, और बाबा साहब के बारे में उन्होंने जब सुना कि बाबा साहब की क्या बात थी, तो बाबा साहब की छुट्टी जो जन्मदिन की छुट्टी थी वो उन्होंने बंद कर दी थी। उसके बारे में मैंने काशीराम जी को पता चला तो दीना भाना ने मैंने काशीराम जी को बताया कि मैं ये जो धरना दे रखा है तो मैं इसीलिए रखे बाबा साहब, जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे पूजनीय हैं, जिन्होंने संविधान लिखा, जिनके कारण हम इस कुर्सी तक पहुँचे हैं, तो इनकी छुट्टी इन्होंने जो बंद की है, जन्मदिन की छुट्टी बंद की है, मैं उस छुट्टी को लागू करवाना चाहता हूँ। तो साहब काशीराम जी इसके बारे में जानना चाहते थे, तो दीना भाना ने उसको एक किताब दी थी, जाति भेद का विनाश। तो जब ये किताब मैंने काशीराम जी ने पढ़ी तो काशीराम जी ने पूरा जीवन पर लगाने को कह दिया कि मैं अब बाबा साहब का मिशन को मैं चलाऊंगा, मिशन को पूरा करूंगा। तो मिशन काशीराम जी का है, वो मिशन है समता मुल्क समाज की स्थापना करना, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को मतलब लेके चलना। तो ये जो हमारे महापुरुष थे, तथागत बुद्ध से लेकर के कबीर, रविदास, नामदेव, सैन चौका, मेला, दादू पलटू, महात्मा ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे महापुरुष थे, इनकी विचारधारा सबको समझ करके ही माने काशीराम जी ने कहा जितने महापुरुष हैं इस बात को समतामूलक समाज बनाने के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया है, तो क्यों ना मैं उस बात को लेकर चलूं। और मैं भी ये जो मेरा समाज है, जिसको इन्होंने पिरामिड के माध्यम से बताया कि ये जो समाज जो 85-90% करीब समाज है, तो उन्होंने कहा एक बहुत मतलब बड़ा इनके साथ जुर्म हुआ है। तो इन्होंने देखा तो ये समाज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक इस तरह खड़ी व्यवस्था है, जो पिरामिड खड़ा ऊंच नीच की व्यवस्था है। तो इसमें अंदर जो देखा तो ये इसमें क्या है कि मनोवादी विचारधारा के सामने क्यों कहा कि मनोवादी इसलिए है कि 4 वर्ण हैं और 4 वर्णों के उन्होंने काम अलग बांटे हैं, वर्ण के बाद में जातियों में बांटा है। तो जब ये जाति प्रथा और वर्ण भेद जो थे उसको मिटाने के लिए, समाज को एक करने के, समतामूलक समाज बनाने के लिए, कोई किसी के साथ जाति ना हो, जुल्म ना हो, सभी बराबर हों, तो इस मिशन की जो व्याख्या है वो यही है कि मिशन जो है ये जो पिरामिड है, ऊपर और नीचे की जो पिरामिड है, ये ऊपर के जो लोग 15% लोग जो पूंजीपति जिसको कह दें या मनुवादी कह दें, ये 15% लोग जो 85-90% जो लोग कमेरा वर्ग है, जिसमें सभी लोग आते हैं, जिनको शूद्र कहा गया है। तो इसलिए इस समाज की जो व्यवस्था है वो खड़ी व्यवस्था है। ये 15% लोग ऊपर बैठे हैं, ये काम करता है। तो इस तरह का से मैं कह ये 15% लोग 85-90% लोगों पर जो भारी पड़ते हैं, तो इसको इस समाज को समतामूलक समाज बनाने के लिए, इनको बराबर करने के लिए, इनके जो शोषण जो हुआ है तो इनकी क्यों हुआ कि ये सत्ता में नहीं है। तो सत्ता किससे मिली है? वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे को वोट का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, मलकियत का अधिकार दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों के राज के होने के माध्यम से उन्होंने लंदन तक उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने हमारे को ये अधिकार दिलाए। तो ये समतामूलक समाज बनाने के लिए इसी को एक मिशन मान करके मैंने काशीराम जी चले।